बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 6 फरवरी 2026 फ्राइडे के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं रिव्यू। और रिव्यू क्या था दोस्तों, हम लोगों का व्यू बड़ा क्लियर था कि बाजार अगर बाजार जो है खुलेगा जहां पे मर्जी वहां से खुल करके 100 टू 150 पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए। बाजार कितना गया पूरा एग्जैक्ट चेक कीजिए, कल के क्लोज से जो आज का लो है 151 पॉइंट्स नीचे गया है और वहां से यू टर्न मार के बाजार ऊपर आना चाहिए प्लस में। और बाजार बिल्कुल वैसे ही डिट्टो क्लोजिंग दी। कंडीशन बड़ी क्लियर बोली थी मैंने, या तो रेट कट की न्यूज आ जाए, अगर रेट कट की न्यूज नहीं आती है तो कमेंट्री पॉजिटिव आनी चाहिए और कमेंट्री पॉजिटिव आई, जिसके चलते बाजार ने एक छोटा मोटा डिप, छोटा मोटा तो नहीं, एक डिप डिसेंट लिया जो हमें एक्सपेक्टेड था। लॉजिक उसका बड़ा क्लियर था। स्मार्ट मनी की पोजीशन हमें पहले से एक दिन पहले पता थी, हमारे को पूरा पेपर लीक था पहले से, आपको पूरा पेपर लीक था पहले से। उसमें साफ दिख रहा था कि ये लोग बियरिश गए हैं बट विद लिमिटेड क्वांटिटी। इनके पास बुलिश पोजीशन भी थी, तो बाजार को पहले गिराना बिल्कुल डिट्टो चार्ट वही बना जो कल आप लोगों को दिया था। जिन लोगों ने, जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो पे या जिन लोगों ने कल नहीं देखा, तो दोस्तों स्मार्ट मनी की पोजीशन एक दिन पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि आज जैसे मार्केट क्लोज हुई है 6 फरवरी है, 3:30 बज गए, इनकी जो पोजीशन है ये अपलोड हो जाती है एक्सचेंज पे कि आज इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो हम लोग निकाल लेते हैं। उसको निकाल करके ये शीट बनाते हैं जिसके अंदर बिल्कुल एक फॉर्मेटेड तरीके से आप लोग को पता लग जाता है कि कौन क्या करके गया है, और इसको इंटरप्रिटेशन करके इसकी हम निकालते हैं कि इनका गेम प्लान क्या है। फिर उस गेम प्लान को फर्दर डिकोड करके एक चार्ट में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चार्ट कल बन सकता है। तो ये पूरा भगवान के जैसे पूरा परफेक्ट चार्ट हमारा बना। आज आरबीआई की पॉलिसी हुई और उसके बाद थोड़ा सा और फर्दर डिप आया और लास्ट में रिकवरी जो हमें पूरी एक्सपेक्टेड थी थ्रू आउट द डे वो कंटिन्यूड रही, तो इट वाज वेरी वेरी गुड। एक और बड़ा इवेंट हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगा मैं, वो है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैश। ये क्यों आया दोस्तों, इसमें एक रूमर चल रहा है कि शायद कोई हेज फंड है जिसको टारगेट किया गया है बाय बिगर हैंड्स। वो शायद नहीं चाहते थे कि वो भी गेम में बना रहे, और शायद उसका कल रात को लिक्विडेशन हो गया है, इंसॉल्वेंसी तक की खबर आ रही है, लेकिन अभी उसमें सिर्फ रूमर्स हैं, कोई फैक्चुअल न्यूज नहीं है। आने में से अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे कल और उसके बाद थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी हमें और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा टू बी श्योर कि ये क्या है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो कि कैसे कैसे पूरा गेम हुआ वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोग को शेयर करूंगा। चलिए अब आते हैं आज का डेटा फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे। आईटी इंडेक्स की भी आप लोग, कई लोग मुझसे क्वेरी पूछ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे वहां क्या चल रहा है, क्योंकि एंथ्रोपिक आ गया है तो फटाफट कवर कर लेता हूं। एंथ्रोपिक आ गया है तो एंथ्रोपिक ने क्या किया है, एआई एजेंट्स बनाए हैं अपने, जिसकी वजह से एआई एजेंट्स बेसिकली काइंड ऑफ मिनी सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी टाइप की आइटम्स बना दी हैं उसने, वो टूल्स बना दिए बेसिकली, जिससे वो प्लगइन्स जो होते हैं वो रिप्लेस कर लेंगे ह्यूमन एफर्ट को। यानी आप 10 बंदों से जो काम कराते थे उन प्लगइन्स की हेल्प से एक ही बंदा या 2 बंदे वो काम कर पाएंगे। तो उसकी वजह से आईटी इंडेक्स जो है वो काफी प्रेशर में चला और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है आईटी स्टॉक्स के अंदर भी। तो वहां पे भी वेट एंड वॉच है दोस्तों। आप लोग को याद होगा जब चैट जीपीटी और ये बाकी की सारी चीजें आई थी तब भी आईटी के ऊपर क्वेश्चनिंग आई थी इसी तरह की। तो मुझे अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या होगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि इतना बड़ा कोई मेजर डेंट नहीं आना चाहिए, बट वी शुड वेट एंड वॉच। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऐसे ही ओवरनाइट उनके फंडामेंटल्स में इशू नहीं आएगा। कल को ये प्लगइन्स कोई खुद बैठ के आप और मैं कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी डेवलप कर लेंगे। वी नीड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स एंड द होल टीम जो कि ये आईटी कंपनीज करती है। तो ये कुछ दोस्तों न्यूज थी जो मैंने ब्रीफली कैप्चर करी, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट है मार्केट पे, जो कि आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज की पोजीशनिंग पे भी दिखाई देगा। रिटेलर्स की पोजीशन देखते हो तो देखिए वो गए हैं आई वुड से मिक्स टू स्लाइट बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, सरप्राइज सरप्राइज एफआईज भी गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश, और प्रोज हमारे गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था दोस्तों बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, और फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। आज की जो दोस्तों बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में,
एक दिन पहले की टोटल पोजीशन एक दिन पहले की कितनी थी, ये सिर्फ आज की बाइंग सेलिंग है, टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। अब इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए यानी मंडे तक के लिए क्या कैरी हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये बन गए ट्रम्प साहब फिर से, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। सो 1800 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,06,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 800 लॉट की बाइंग आई है डीआईज की, 81,000 लॉट लॉन्ग है, 6,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,50,000 लॉट शॉर्ट है, 3,500 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की, 36,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करेंगे, रिटेलर्स बेच के गए हैं 1,03,000 लॉट कॉल्स, 6600 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 90 लॉट्स की ह्यूज बाइंग डीआईज के द्वारा, 658 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 42,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 31,000 लॉट शॉर्ट में है, 61,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं आप। $19,000 लॉट रिटेलर बाय करके गए हैं, 3,17,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, 362 लॉट की ह्यूज बाइंग पुट्स में भी डीआईज ने कर दी है, 63,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 23,000 लॉट पुट एफआईज बाय करके गए, 3,17,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 42,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रो, 63,000 लॉट पुट सेल में है वो। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई 34,000 लॉट बेच दी और 13 लाख के नीचे आ गया इनका टोटल फिगर का नंबर, 12,98,000 लॉट लॉन्ग है अब एफआईज। और रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो यहां से बड़ी खराब खबर आती हुई, क्योंकि रिटेलर्स ने यहाँ पे 4,900 लॉट स्टॉक फ्यूचर तो बेचे, चलो अच्छी बात है, लेकिन 1,27,000 लॉट स्टॉक कॉल्स ऐड कर दिए फिर से और टोटल पहुंच गया 9,14,000 लॉट्स। पुट में उनका नेग्लिजिबल एक्शन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फिगर जो है वो थोड़ी सी ओवरली बुलिश आ गई है और ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। चलिए अब हम कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। 1265 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं डीआईआईज, जी हाँ डीआईआईज सेल करके गए और एफआईज बाय करके गए 1950 करोड़। तो ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग, इसका मतलब रिटेलर्स और प्रोस करके गए कैश मार्केट के अंदर। तो ये हमारा जो है वो कैश मार्केट का डेटा है। और निफ्टी की क्लोजिंग बड़ी शानदार आई है दोस्तों, 693, कल 642 पे क्लोज था। दोस्तों आप लोग को आज ना सिर्फ व्यू करेक्ट दिया था बल्कि साथ में हमने फ्री टेलीग्राम पे भी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एक्यूरेट चीजें बताई थी। आप चेक कीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कि आरबीआई पॉलिसी शुरू होने से जस्ट पहले मैंने अलर्ट भी भेजा था 9:55 पे कि शुरू होने वाली है। जैसे लाइव आए तो भी तुरंत मैसेज आ गया 10:01 पे। उसके बाद जैसे ही रेपो रेट अनचेंज्ड हुआ यहाँ पे 10:03 पे वो भी आ गया, रेपो रेट्स अनचेंज्ड 10:03 AM, स्टांस न्यूट्रल, ग्रोथ आउटलुक फेवरेबल, ग्रोथ मोमेंटम लुक्स ड्यूरेबल, इन्फ्लेशन फॉरकास्ट इज रिवाइज्ड स्लाइटली अपवर्ड। फिर आगे लगातार मेरी अपडेट आप चेक कीजिए, 10:27 तक इतने सारे मैसेजेस आपको भेजे। आई ट्राई टू सेंड इन सिंपल लैंग्वेज, जितनी सिंपल हो सकती थी। बीच में मैंने अपना व्यू भी शेयर किया 10:19 पे। कोई भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नथिंग नेगेटिव इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, IMHO। और whatever is positive only, जो भी है वो मोस्टली पॉजिटिव है। तो ये भी लिखा, लिक्विडिटी की भी फर्दर वो थी। लेकिन साथ के साथ एक काम और किया मैंने, मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करूं, तो मैंने निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स इमीडिएटली शेयर कर दिए 10:26 AM पे। 25,500 और 25,440 निफ्टी के सपोर्ट लेवल है। जैसी स्पीच खत्म हुई वो भी मैसेज दिया। फिर 25,500 की से सपोर्ट मिल रही है, वहां पे सपोर्ट हो रही है। 11:03 पे भी ये लिखा। बाकी तो जो कोक भी हम मारते रहते हैं वो चलता रहता है कि MRF ने 3 रुपए का डिक्लेयर किया है डिविडेंड और स्टॉक 5% ऊपर चला गया है, कोई हंसेगा नहीं। लेकिन इस पे 103 लोग हंस पड़े और बाकी के लोगों ने भी रिएक्शंस दिए। तो ये बाकी की चीजें तो चलो चलती रहती है दोस्तों। पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको जहां तक हो सके पूरी सपोर्ट देने की कोशिश करी। क्लोजिंग कहां है निफ्टी की? क्लोजिंग है 693। 500 पे सपोर्ट है पहले बता दिया, और वहां पे सपोर्ट काम कर रही है ये भी बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना था, सेटअप बड़ा क्लियर था।
बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे कम क्वांटिटी पे तेजी का ट्रेड लेना था और 600 क्रॉस करने पे हमें क्वांटिटी बढ़ा लेनी थी। वहां पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक और क्लोजिंग देखिए आप कहां पे है। तो लाइव मार्केट में पूरी जान लगा करके आपको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, हमारी तरफ से सपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी। और ये फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये कोई पेड चैनल, मैं पेड टेलीग्राम की वीडियो नहीं दिखाई आपको, ये फ्री टेलीग्राम की सपोर्ट है। तो चलिए, जिन्होंने ज्वाइन करना है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ओके, सो काफी सारी इन द मनी में मुझे कॉल्स यहां पे दिख रही हैं। सेटअप सिंपल है, 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। मैं यहां पे कोशिश करूंगा स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ही लूं। क्यों स्मॉल टू मीडियम, क्यों मैं फुल नहीं जा रहा? क्योंकि दोस्तों एफआईज का कहीं ना थोड़ा मूड ठीक नहीं लग रहा। एफआईज कैश में जरूर बाय करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए उनकी जो पोजीशंस दिख रही हैं सिर्फ कॉल्स के अंदर बाइंग है, बाकी जगह पे क्यों बाइंग नहीं आई है। तो थोड़ा सा उनको रेस्पेक्ट देना जरूरी है। 700 के ऊपर स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी ही प्रेफर करनी चाहिए, रादर मैं तो स्मॉल ही करूंगा। और मैं छोटे टाइम फ्रेम में कॉल बाय करना चाहूंगा अगर करनी है तो, ताकि फटाफट क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। 800 का जो लेवल है यहां पे कुछ भी खास नहीं दिख रहा, लेकिन मैं क्वांटिटी अपनी फुल कर दूंगा 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, प्रोवाइडेड कि वो शुरू में ही ना हो जाए। यहां पे भी फिर रेदर यही मैं कर लेता हूं, यहां पे भी मीडियम ही रखते हैं, लार्ज क्वांटिटी ओनली अबव 25,900। इतनी आसानी से मुझे लगता नहीं कि वो 800 के लेवल को अभी भी क्रॉस होने देंगे। ना उन्होंने क्रॉस होने दिया 800 का लेवल उस दिन, जिस दिन आपकी डील हुई थी, तब भी उसके नीचे क्लोजिंग आई। ये बार बार इस लेवल पे यानी कुछ ना कुछ गेम है, तो ये मार्क करके रख लीजिए जो 25,800 25,800 का लेवल है। ये जब तक डिसाइसिव तरीके से क्लोज नहीं होता ना, बड़े वॉल्यूम के साथ किसी दिन इसको दीवार तोड़ करके क्लोज नहीं करते, अपसाइड मार्केट की मुझे थोड़ी सी कैप लग रही है तब तक। अगर जिस दिन इसके ऊपर दहाड़ मार के 850 870 या 900 या उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो, और वॉल्यूम भी उस दिन अच्छे होने चाहिए, तो फिर बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा बाजार के लिए तेजी का। तब तक थोड़ा कॉशियसली ही ऑप्टिमिस्टिक रहना सही है। शॉर्ट का ट्रेड देखिए 700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, प्लान बी। अभी ये प्लान बी है, अगर ऊपर से घूम के आते हैं और नीचे जाते हैं, मान लीजिए 700 के ऊपर निकले फिर घूम के आके नीचे जाते हैं तो भी ट्रेड लेना है, अगर खुलते साथ ही नीचे निकल लेते तो भी ट्रेड लेना है। क्वांटिटी यहां पे लेकिन स्मॉल रखनी है। 600 के नीचे आ जाएंगे हम क्वांटिटी, क्योंकि बड़ी यहां पे सपोर्ट बनी हुई है, यहां पे मीडियम, क्योंकि अगर सपोर्ट टूट गई तो फिर काम इसका मतलब खराब हो रहा है। यहां पे भी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, यहां पे इसके ये टूट गई तो फुल क्वांटिटी, स्मॉल मीडियम फुल। मैंने आपको बड़ा क्लियरली सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, कैसे लॉजिक आप समझ ही गए। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 60,120, बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक रहा, क्योंकि एक्सपेक्ट शायद बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई रेट कट वगैरह कुछ हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी मेरी तरह बिहेव करने लगा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको समझाऊंगा इसको अलग से। 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड यहां पे ले सकते हैं, क्वांटिटी अगेन कम। 500 के ही ऊपर मैं यहां पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में आने का प्लान करूंगा, उससे पहले मैं क्वांटिटी बड़ी कम रखूंगा। अगर रिजेक्शन कहीं मिलती है, बेरिश कैंडल कम से कम 15 मिनट की मिलती है, चाहे वो निफ्टी में मिले या बैंक निफ्टी में मिले, तो मैं वहां पे शॉर्ट कट ट्रेड डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। 60,000 के नीचे भी मैं यहाँ पे प्लान करूंगा कि स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, और 60,500 के नीचे मीडियम क्वांटिटी। तो ये रहेगा मेरा बैंक निफ्टी का सेटअप। 27,800 पे क्लोजिंग आई है फिर निफ्टी की, इसका भी कुछ कुछ सेम ही कंडीशन है। 800 के ऊपर हालांकि इसमें थोड़ी सी तेजी देख सकते हैं, 700 के नीचे काफी वीक है। मिड कैप निफ्टी आज थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, मिड कैप स्टॉक्स टूटे हैं, तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आएगी तो गेम थोड़ा बनेगा नहीं। 13,800 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है अच्छी तेजी यहाँ देखने के लिए। 13,600 के नीचे फिर से वीक होना शुरू हो जाएगा। और बीएसई का डेटा आज भी नहीं आया, आएगा रात को, आएगा लेट आएगा, पता नहीं कब आएगा। क्यों करते हो भाई ऐसा? तो क्लोजिंग कहाँ है जी? 83,580, 83,580। तो यहाँ पे दोस्तों 500 के ऊपर या 600 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड, फुल क्वांटिटी या मीडियम क्वांटिटी ओनली अबव 84,000, उससे पहले नहीं। शॉर्ट में 83,500 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी स्मॉल, क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो
83,000 ही ठीक रहेगा दोस्तों, इसके बीच में काफी चॉपीनेस होने की उम्मीद है, तो इसको ये रख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी रिफ्रेश कर लेते हैं 18 पॉइंट की जबरदस्त तेजी के साथ, तो कुछ खास नहीं हो रहा है वहां पे बेसिकली, लेकिन मैं ये चेक कर लेता हूँ। देखिए एक बड़ी ध्यान देने वाली चीज है, गिफ्ट निफ्टी नहीं चल रहा है, देखो बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपको बताता हूँ, गिफ्ट निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए डाउ जोन्स 300 पॉइंट प्लस है, गिफ्ट निफ्टी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नैस्डैक टूटा हुआ है 363 पॉइंट्स, तो जो आईटी स्टॉक्स का जो गेम है वो खराब हो रखा है, तो ये एक थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है दोस्तों, वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नास्डैक की ये क्यों दिखा रहा, अच्छा अभी खुला नहीं है, अभी खुला नहीं है, ये कल का है। फ्यूचर्स माफ कीजिएगा, डाउ जोन्स के फ्यूचर 300 पॉइंट 300 पॉइंट्स और नास्डैक के फ्यूचर जो है 115 पॉइंट प्लस चल रहे हैं, तो दोनों ही प्लस में हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं शायद कुछ रिलीफ आ जाए वहां पे। और दोस्तों ये हमारे भी आईटी स्टॉक्स के अंदर हो सकता है रिलीफ आ जाए अगर नास्डैक में थोड़ी रिकवरी आती है। और ये हमारी पेड सर्विसेज की वेबसाइट है दोस्तों, marketanalysis.academy.com। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका एब्रीविएशन बनता है MAA यानी माँ, तो माँ के आशीर्वाद से ही वेबसाइट बनी है, तो आप लोग जरूर हमारे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, माँ का आशीर्वाद लेके स्टार्ट कीजिएगा। और डिटेल्स ये हैं, हमारे ऑल इन वन प्लान है जिसमें काफी सारी चीजें, वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम अपने टेलीग्राम की बात तो कर चुके हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब आते हैं देखिए मुद्दे की बात पे, डिस्क्लेमर वगैरह रूल्स वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा। मुद्दे की बात यह है दोस्तों, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि सारा कुछ इतना अच्छा गया तो इन्होंने शॉर्ट्स क्यों ऐड कर दिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूड खराब है, अभी मन नहीं मन रहा इनका। कॉल के अंदर रिटेलर बेच के गए बहुत बढ़िया, ओवरऑल बेच के गए बहुत बढ़िया, बहुत कम लोग हैं बहुत बढ़िया, एफआईज कॉल बाय करके गए हैं बहुत बढ़िया, थोड़ा सा भी नेट सेल है ये खराब है हल्का सा, प्रोज भी बाय करके गए कॉल्स, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। ये डेटा कॉल वाला डेटा पॉजिटिव है, फ्यूचर का डेटा नेगेटिव है। चलते हैं पुट के डेटा पे, रिटेलर ने बड़ी शानदार तरीके से अच्छी क्वांटिटी में पुट्स बाय कर ली है, तो कल यानी मंडे को ये लोग आ सकते हैं टारगेट पे स्टार्टिंग में ही। और आप ध्यान से देखोगे तो पुट एफआईज भी बाय करके गए, लेकिन प्रोज बेच करके गए, तो प्रोज का टारगेट क्या रहेगा कि भाई स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ प्रीमियम हम यहाँ पे खा लें, तो प्रोज का डेटा खाली देखते हुए मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, प्रोज और रिटेलर्स का डेटा। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स की जो नेगेटिविटी है दिस इज नॉट गुड, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल सेटअप जो है थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा सकता है। तो क्या सेटअप बन सकता है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है शुरू में ही थोड़ा बहुत कुछ तेजी दिखा के बाजार को, थोड़ा सा बाजार को खोला और एक तेजी का बनाया, और वहां से नीचे का गेम ना बन जाए, रिवर्स उल्टा नाइकी ना बन जाए, इस तरह की कहानी ना बन जाए, कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि एफआईज की बाइंग की फिगर का एब्सेंट होना आज जैसे यूटर्न वाले मार्केट में मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा, यानी कोई ना कोई बैड न्यूज मंडे शाम को पॉसिबल है। मुझे इवेंट्स नहीं पता यूएस में क्या लाइंड अप है, एक बार चेक करना पड़ेगा, मे बी आई शेयर ऑन द फ्री टेलीग्राम की कोई अगर बड़ी इवेंट लाइंड अप है, लेकिन लग ये रहा है, हो सकता है उनकी भी पॉलिसी मीट है शायद, वो किस दिन है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा वहां पे, तो हो सकता है वहां पे कुछ ज्यादा अच्छा ना आ रहा हो, और डाउ जोन्स ने मंडे को गिरना हो इसलिए पहले से तैयारी कर ली इन्होंने कि भाई ज्यादा नहीं लेके जाते, सुबह सुबह थोड़ी सी माला पहनाएंगे, रिटेलर्स को ही पहनाते हैं भाई, जीरो सम गेम है, और फिर हम नीचे अपना निकल लेंगे, कुछ उस तरह की प्लानिंग इन लोग की हो सकती है। थोड़ा कॉशियस रहना है, शॉर्ट का ट्रेड तभी लेना है जब डे लो ब्रेक हो और सस्टेन हो, और तेजी का ट्रेड अगर लेते हैं शुरू में फटाफट तो उसको स्कैल्पिंग करके निकलना है, तो क्वांटिटी कम ही रखो तेजी के ट्रेड में भी, तो बहुत बढ़िया है। लेवल्स को ध्यान में रखना है, फ्री टेलीग्राम पे सपोर्ट बिल्कुल रहेगी, आपकी सपोर्ट मुझे बहुत सारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ना सिर्फ YouTube को सब्सक्राइब करना है बल्कि टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करना है, तभी तो सपोर्ट कर पाऊंगा लाइव मार्केट में, और खूब बढ़िया से एंजॉय करना है। कल मास्टर क्लास वगैरह के सारे वीडियोस फ्री टेलीग्राम में एक लिंक एक सिंगल मैसेज में बना के दे दूंगा, ताकि आप लोग इजीली उसको स्क्रॉल करके देख सको जब टाइम मिले। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ऑपरेटर साहब हमारे सपने में आकर के बता रहे हैं चार्ट्स, हम आपको बता रहे हैं, आप बस अपनी आशीर्वाद की बारिश करते रहिए ताकि हम लोग भी प्रसन्न हो जाए। तो चलिए कल मिलते हैं, कल यानी मंडे को मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।